नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के गांव समसपुर में मौजूद हूं और यहां पर नशे के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा एक जंग छेड़ दी गई है। नशे के खिलाफ अब ग्रामीण अपने बस स्टैंड पर ही धरने पर बैठ गए हैं और लगातार नशे का व्यापार करने वाले लोगों पर कार्रवाई की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि आज जब यहाँ ग्रामीण पहुँचे हैं तो उससे पहले ही ग्रामीणों के द्वारा कुछ नशा खरीदते हुए युवाओं को भी यहाँ पर पकड़ा गया है और उनकी सूचना जो है पुलिस को दी गई है और उसके बाद अब पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि चरखी दादरी पुलिस के द्वारा गांव को पहले से ही नशा मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में लगातार नशा बिक्री को लेकर के जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे थे और जिस वजह से अब ग्रामीणों ने यह धरना शुरू कर दिया है। अभी चरखी दादरी पुलिस यहाँ पर पहुँची है और जिस व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ा गया आज नशा खरीदते हुए उससे यहाँ पर बातचीत की जा रही है। लेकिन ज़रा पूछ लेते हैं कि यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि क्या कुछ मामला है। जी भाई, क्या मामला है, आज क्यों बैठे हैं यहाँ पे? ये जी नशा का बारे में बैठे हैं। हमारा नशा का बुरा हाल है, खुले हम चिट्टा पे कह दी। प्रशासन को भी कई बार अवगत करा दिया लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं। रोज़ ये चोरी कर रहे हैं। कल भी एक का 4-5 बोरी की और 15-20 हज़ार रुपया नकद चोरी कर ले गया था। SHO बला की रिपोर्ट करी थी और आज गांव की पंचायत हुई, उसमें फैसला लिया भाई जब तक कोई समाधान ना हो इतना धरना देंगे नशा का बारे में उचित कार्रवाई। यहाँ पर धरना देने की बात की जा रही है और यहाँ पर जिस व्यक्ति को नशा खरीदते हुए पकड़ा गया है उसको यहाँ पर पुलिस जो है अपने साथ ले जाती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और ज़रा जानने का भी प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है। आप नशा खरीदने के लिए आए थे भाई? ना भाई। तो क्यों पकड़ा गया आपको? वैसे ही मत यार भाई, को काम आया। आपने नशा नहीं खरीदा? नहीं खरीदा अभी तक। तो आपको पकड़ के बिठाया हुआ था यहाँ पे गाँव वालों ने? हाँ, इधर से पकड़ा था, बोले नशा खरीदने के लिए आए हो। तो कहाँ से आए थे आप यहाँ पे? मैं घर से आया था। कौन से गांव से हो आप? आकोदा से। आकोदा से फिर यहाँ समसपुर में क्या करने के लिए? कोई काम के लिए आया साथी के पास। क्या काम था आप लोग? साथी। यहाँ पर SI साहब भी हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। सर, किस मामले में पकड़ रहे हैं आप इनको? गांव वाले बता रहे हैं जी नशा खरीदने आया था एक बार, तो अभी आगे करेंगे प्रोसेस जो। जैसे खुद तो कह रहे हैं कि मैं कोई नशा नहीं खरीदने के लिए आया हूँ। नहीं, वो तो देखेंगे, अभी चेक करेंगे इनको भी और फ़ोन वगैरह उसकी चेकिंग करेंगे, कहाँ से आए, कहाँ जाएगा, ये किससे मिलने आया था उसकी करेंगे बात तक। कोई नशे का कोई पदार्थ इनके पास से मिला? ना, कुछ नहीं है फिलहाल। अभी आपने जैसे चेकिंग भी कर रहे थे, आपको फिलहाल नहीं मिला इसके पास कोई चीज़, किसी भी तरह का कोई पदार्थ नहीं मिला? नहीं। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? नशा मुक्त भी गाँव को घोषित किया गया है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था की जाएगी? व्यवस्था आगे जो भी है जी, इसका आगे प्रोसेस सब भी फ़ोन में चेक करेंगे। जो बेचने वाले हैं या फिर जो साथी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इससे पूछिए अगर ये है नशा में लिख तो। सर, पिछले SP साहब जब थे हाँ जी सर, उस दौरान में कहीं ना कहीं बातचीत निकल के आई थी कि गांव को नशा मुक्त घोषित किया गया और उसके बावजूद आज तक गांव में नशा बिक रहा है और लोग यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। नहीं सर, ऐसा है, गांव वाला सहयोग करेंगे, बिल्कुल अभी करेंगे जी इसका। पुलिस को आइडिया नहीं मिल रहा है सर? नहीं, पुलिस को आइडिया तो है सर, कर रहे हैं, अभी कार्रवाई कर लेंगे सर जी। यहाँ पर सुन सकते हैं कि कार्रवाई करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों से ज़रा पूछ करके देखते हैं कि मामला क्या है। जी, पूरा मामला क्या है? ये जी मामला नशा का सबका पुलिस का पता रोज का, इन्होंने सब ज्ञान है, इन आदमियों का नाम है, ये पकड़ते नहीं। गांव साले कहते तू पकड़ा, गांव वाला किसको पकड़ा देगा? इनको सभी को पता बात को। तो आज ये लड़का एक ये लेने आया था। कैसे पकड़ा है? ये वैसे देख लिया बच्चों ने, ये रोज आता उन्हें बता दी, मैं ले जाता हूँ इन आदमियों के पास। अच्छा, सब नाम जैसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नशा लेने के लिए नहीं आया। नहीं, कहता लेने बयान कबूल कर लिया उन्होंने। वीडियो बनाई हमने। आप लोगों ने वीडियो बनाया? हाँ बिल्कुल, आगे लेने आता हूँ, 11,000 का लेता हूँ। नाम बताया फलाना बनाने दो, ले जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या करने वाले हैं आप लोग? यहाँ पर धरना आप लोगों ने लगा दिया है, कब तक चलेगा? ये न्याय नहीं होगा, इतना फैसला नहीं मिलेगा इतना, जब तक तमाम लोगों को पकड़ा। हाँ, हमारे गाँव में 8 साल नहीं हो जाएगा, इतना नहीं चल लगा। कौन कौन लोग हैं ऐसे जो बेच रहे हैं, जो यहाँ से पाँच छः हैं बेचने तो 5-6 से हैं, उनका एकदम सप्लायर से 5-7 अन्य बॉडी जुड़ रही हैं। ये क्या बड़े स्तर पर किया जा रहा है उनके द्वारा? है जी, बड़े स्तर पर। हाँ, बड़े व्यापार है। जब आपको दाता इन्ना पूरा गुआंडम सब ने बेरा 4 किलोमीटर थाना को नहीं बेरा जी। जब 100 किलोमीटर का 20-50 किलोमीटर का दमियान बेरा वो लेना हो रहा है। ठीक है,
अभी पुलिस पहुंची थी तो उनसे कोई बातचीत हुई? ना पुलिस से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। बस उस लड़के को पकड़ के ले गए। लड़का उरा लीन आया था इस तरह बुद्धि पूछताछगिरी में क्या करना जी मैं सुल्पुर वो लीन आया हूँ नसो बोलो 11,000 को रोज ले जाऊँ इतनों के दी हैं और फलाना आदमी इधर ले जाऊँ। क्यों भी उठा रहा जी? क्यों उठा ले कल? अच्छा क्यों उठाया था उसमें शामिल कई कुंटल पुलिस ने पता है मुकदमा अब तक नहीं काटा है। कट्टा में क्यों हम शामिल हो फोटो पिट रही अब तक पुलिस मुकदमा नहीं काटा। मतलब चोरी भी कर रहे हैं लोग। चोरी करी क्यों इस वाहन में ले गया पर बेचने आना में जी। हर एक जमींदार का ठहरा 9-10 कट्टा और वो ना पकड़े ऐसे ही उस टाइम नीला समझो तो कर लिया पूरा कटे काम में। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं कि आप जो पुलिस है अब पकड़ने के लिए यहाँ पे पहुंची थी और साथ में लेकर के जा रही है, लेकिन काफ़ी ग्रामीणों में रोष यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़रा युवाओं से ज़रा जानते हैं भाई क्या कुछ नशा बिक रहा है, पता चलता है आप लोगों को? जी बिल्कुल पता चलता है, पूरे गांव को पता है। ये देख लो सर, ट्रैफिक थाना बाकायदा पुलिस का थाना है यहाँ पे और इसके साथ में नशा बिक रहा है। इन पुलिस वालों को पता नहीं, पूरे गांव को पता है इस चीज़ का, और फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गांव ने बाकायदा नाम सारी चीज़ दे दी पुलिस थाने में। ऐसा जो भी कुछ आता है पुलिस वाले लेके जाते हैं और दिल्ली बाईपास पर वापस छोड़ देते हैं। पैसों में समझौता हो रहा है। फिर हमारे युवा जो भी साथी हैं वो नशा कितनी लिफ्ट में पड़ चुके, 12 साल से लेकर 18-25 साल तक के युवा वे नशा कर रहे हैं। गांव वालों को सबको पता है। फिर भी हम बार एसपी साहब हमारे साथ पिछली बार आए थे हर्ष वर्मा जी, उन्होंने गांव को नशा मुक्त घोषित किया था। उसके बाद भी सबसे ज्यादा नशा इस गांव में बिक रहा है। यहाँ से आप देख सकते क्या गाँव पर रहोगे ऐसे जब तक हमें पूरे गांव को न्याय नहीं मिलेगा, नशा बंद नहीं होगा समस्तपुर गांव, तब तक हड़ताल पर बैठेंगे। हो सका तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। जी, यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर सुन सकते हैं कि अगर हो सका तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, लेकिन गाँव में जो नशा बिकता है उसको कहीं ना कहीं बंद करवाया जाएगा। और दूसरी तरफ मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस प्रकार से चरखी दादरी पुलिस यहां पर पहुंची है। और चरखी दादरी पुलिस यहां पर पहुंचने के बाद जो व्यक्ति यहां पर पकड़ा गया था उससे यहां पर कहीं ना कहीं पूछताछ करेगी और उसके बाद उससे जो भी आगे के क्लूज मिलेंगे उसके अनुसार कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। यहां पर बताया जा रहा है कि गाड़ी में एक और भी व्यक्ति है और उसको भी यहां पर पकड़ा गया है। और उसके बाद अब यहां पर देख सकते हैं ग्रामीण जो हैं काफ़ी ज़्यादा है। कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी तक 2 पकड़े गए हैं। और वहाँ से दोनों नशा लेते हुए पकड़े गए? हाँ नशे लेने के लिए आए हुए थे जी। ठीक है, तो अब क्या करवाने वाले यहाँ पे इनको, जैसे आप लोगों ने पकड़वाया है? अब तो जी प्रशासन करेगा जी कार्रवाई। गाँव तो मतलब उम्मीद है जी, उम्मीद तो पूरी है जी, प्रशासन आया हुआ है जी, उम्मीद तो पूरी है प्रशासन की। प्रशासन से उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने पहले भी इस गांव को नशा मुक्त घोषित किया गया था और अब तक जो है गांव में नशा उसी तरीके से बिक रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चरखी दादरी पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। जब ग्रामीणों ने व्यक्ति विशेष को पकड़ा है तो उसके बाद यहाँ पर चरखी दादरी पुलिस पहुंची है और बाकायदा यहाँ पर 2 लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अंदर जो 2 व्यक्ति हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद अब चरखी दादरी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अगर यहाँ पर देखें तो अब ग्रामीणों के द्वारा, जो समस्तपुर के ग्रामीण हैं उनके द्वारा यहाँ पर बस स्टैंड पर ही यहाँ पर एक धरना यहाँ पर लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि जब तक गांव को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कोई और भी व्यक्ति है जी? और है अभी औरों का तो पता चला नहीं अभी। अभी गांव में तो बहुत सारे लोग बाहर से ज़्यादा लोग लेने के लिए आते हैं और यहाँ पे ट्रक रोक करके उनको सामान दिया जाता है जो नशे का। नशा नस्ल को लगातार ख़राब कर रहा है। गांव पूरा तैयार है, गांव ने चिन्हित करके लोगों को मतलब दे दिया है। अब प्रशासन कार्रवाई क्या करेगा उस पर नज़र रहेगी। जी, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। बाकी इधर अगर हम देखें तो लगातार जो पुलिस की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर पुलिस जो है ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ निकल करके आता है। हाँ, कल परसों 15 साल को बालक लेना है ना, जब वो लियो इसने भी तुनस्ती सामान लियो मैंने कही मको मेरा भाई नाश करा है। मैंने क्या थे मको देखियो बोर्ड बालक से तो इस सुखापा तो आपने तो नाश हो रहे है वो तो इनको भी क्यों करा है भाई। उसने 72 खेड़ी था है तो अरे 5 ग्राम चीज़ देगा मैं तो नाट्यो मैं ठीक हो तो फोन आया नहीं लो आखिरी टम्पू लिया हो के करा होने लगी हूँ गाल के लिए मैं नाइट गयो साहब क्यों मन जो बेरो रात न क्यों ये तो चोरी को काम से ना और क्यों से उन्हें ना साहब मेरे तो मैं खुद एक टम्पू ले रहा हूँ सारे दिन 10-10 रुपया इकट्ठा करके 500 इकट्ठा करके
और उधर लेके पी की अपना घर न जाके रोटी खाई सो यहाँ सुन सकते हैं आप कि लोग स्वयं अपना मान रहे हैं कि हम खुद नशा कर रहे हैं और कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, पुलिस को बताया जा रहा है। अब देखना यही है कि पुलिस कितनी कार्रवाई करेगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। जी भाई जी, क्या कुछ अब कार्रवाई की उम्मीद रख रहे हैं आप? भाई साहब, कार्रवाई की उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन फोटो सेशन और मीडिया ट्रायल से अलग कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी जीरो। अभी सामने ही सब बताया जा रहा है कि नशा ये तो आपको देख भी रहे हो कि मैं पी रहा हूँ, उससे ले रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो गांव वालों से तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे कार्रवाई हो और गांव के युवा बचे इस चीज़। लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी? उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है। अब नए पुलिस कप्तान आए हैं, उनसे तो और भी काफ़ी उम्मीदें बनी हैं, जिससे कुछ थोड़ी थोड़ी तो चली अगस्त वगैरह। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि नए पुलिस कप्तान से कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। लोगेश कुमार चरखी दादरी के नए पुलिस कप्तान जैसे आए हैं तो उसके बाद कोई लोगों को आस बंधी है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो बाकायदा यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर नशा खरीद कर पीते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर ग्रामीण हैं उनमें यहाँ पर काफ़ी रोष है और पुलिस बाकायदा मौके पर यहाँ पर मौजूद है और पुलिस मौके पर मौजूद रह करके जो तमाम जो ग्रामीण हैं उनके सामने यहाँ पर पूछताछ कर रही है। 2 लोगों को यहाँ पर पकड़ा जा चुका है और लोगों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और कहाँ से नशा जो है वो उपलब्ध हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी इकट्ठी की जा रही है। हालांकि एक तरफ में अब जब धरना लगा है तब जा कर के ये इस तरह की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि जब चरखी दादरी पुलिस के द्वारा पहले ही इस गाँव को नशा मुक्त घोषित कर दिया गया था, तो ऐसे में अब ये हालात क्यों आन पड़े हैं कि लोगों को यहाँ पर धरना लगाना पड़ रहा है। कुछ लोगों से और भी ज़रा बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ मामला। कुछ युवा हमें दिखाई दे रहे हैं, ज़रा युवाओं से पूछते हैं। भाई कहाँ पर बिकता है नशा? भाई सारा की तब है, सारा काम में हो रहा नशा तो सबको पता है और सब न दे रहा। तो पुलिस इतना अनजान क्यों बनती है? क्या बताऊँ भाई, वो तो प्रशासन ने बेरा होगा, हमने थोड़ी बेरा पाओगा इस बात का। तो भाई जी, तो आज यहाँ पे पुलिस पहुँची है तो उन्होंने कुछ बताया है? ये बात कुछ ना बेरा लगे, हम तो आए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख लीजिए तमाम जगहों पर नशा बिकता हुआ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ लोग और भी हैं, बुजुर्ग हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। फोगाट खाप के भी जो प्रतिनिधि हैं ज़रा वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी क्या कहेंगे जो गाँव में नशा बिक रहा है उसके ऊपर? डाका साहब देखो, ये हमने कई बार पुलिस को भी अवगत करा दिया था, एसपी साहब से मैं परसों, क्योंकि हमारी खाप की पंचायत थी तो उसमें हमने हमारे प्रधान श्री सुरेश फोगाट जी एसपी साहब से मिले थे। उस दौरान एसपी साहब ने हमारा पूरा आश्वासन दिया था कि मैं नाम तो एक दूसरा का ले नहीं सकते क्योंकि काम की मजबूरी होती है, लेकिन फिर भी एसपी साहब ने यह कहा था कि मैं मेरे बंदे जितने सिविल में जो भी CID है, जॉइंट IB जो भी कुछ है वो भेज कर मैं जांच कराऊंगा। लेकिन इसमें मामला एक और भी संवेदनशील है कि एक दूसरा बच्चा एक दूसरा का ईर्ष्या में नाम ले देता है, तो ये भी उन घटनाक्रम देखना भी किसी बच्चे का गलत नाम ना आ जाए जी। लेकिन प्रशासन भी ठीक मदद कर रहा है, लेकिन अब ये मौका पर जो वारदात हो रही है जैसे ये भरिया रंगत है, लेकिन इसको ये छोड़ देंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है पुलिस छोड़ देगी इनको? क्योंकि ये सभी जितने भी बंदे यहाँ युवा साथी जितने बुजुर्ग खड़े हैं सबका यही कहना है कि पहले जैसे एक बात बताऊँ, आपने हमारे पास एक बात आई थी आज से 4-5 दिन पहले कि जब पुलिस ने रेड मारी उससे आधे घंटे पहले कोई पुलिस का एक कर्मचारी आया है और वो आके जो बेचने वाले थे उनको अवगत करके गया है। हाँ, ये मतलब सूचना हमारे पास आई थी। उस एवज में हमने फिर खाप की पंचायत करी। हमारे जो फोगाट खाप के जो 14, 15, 16, 19 गाँव हैं, हमने पंचायत करी। उसमें निर्णय लिया कि भाई आज एसपी साहब से मिलेंगे और इसमें अवगत कराएंगे। एसपी साहब की हमने नोटिस में बात डाल दी है। अब ये कार्रवाई आज जब से हम 3 दिन से लगातार हम इस चर्चा पे गाँव में बने हुए हैं और जितने अच्छे आदमी जो बुद्धिजीवी हैं जो नशा के खिलाफ हैं वो बिल्कुल आज एकजुटता के साथ आज इस धरने में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता बैठे रहेंगे ऐसा है डक्का साहब कि ये जो मामला है ये एसपी साहब के संज्ञान में है। धरना प्रदर्शन करना इतनी गर्मी में किसी को नहीं चाहता कोई भी आदमी कि गर्मी में यहाँ बैठे। मैं तो प्रशासन से चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके DSP साहब या SP साहब आके और आश्वासन देने को समझा बुझा के और उचित कार्रवाई भी करें। नशे के खिलाफ उचित कार्रवाई कुछ करके दिखाएं गांव में। अब हमारे गांव में CCTV कैमरे जितने भी लगे हुए हैं गांव में सारे लगभग बंद है। बताओ
क्या करें हम, चलाया जाना ये भी अवगत कराया गया था एसपी साहब को, डीसी साहब से मिले थे हम उसी दिन। गांव के जो सरपंच है उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई हो? नहीं, सरपंच तो मैं नहीं मानता सरपंच का कोई पावर इस्तेमाल कर रहा हो, वो मैं तो जहाँ तक मानता हूँ सुनने में आया बनिश करिए, उसको कुछ पता नहीं बस कामों से। अब ग्रामीणों ने ये बागडोर अपने हाथ में ले ली है। हाँ, अगर इसका नेतृत्व सही तरीके से होता है तो हम अपने मकसद पर कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि बड़ा मकसद के साथ जो है तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं और कुछ युवा भी यहाँ पर धरने पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। ज़रा हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है और क्या कुछ किया जाएगा। भाई, क्या कुछ मामला था और कैसे कैसे अब आगे आप लोग बढ़ेंगे? भाई, मामला तो यो है, समसपुर की जो नौजवान पीढ़ी है वो बर्बाद हो चुकी है, आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद होने लग रही है। प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। प्रशासन ने हर एक बंदे का पता है कि कौन बेचता है और कौन पीता है जी, ठीक है। अब ये प्रशासन तो ये बोल देता है कि भाई एक बीड़ी का मिला है, एक इतना मिला है कि उसमें भाई हम पकड़ नहीं सकते। भाई पकड़ क्यों नहीं सकते? ये तो मानते होगे ना कि भाई वो लेके कहाँ से आया है, जहाँ से लेके आया उसके पास तो भंडार होगा, ठीक है, उसको नहीं पकड़ रहे। सप्लायर उसको नहीं पकड़ा। हाँ, मेन सप्लायरों को पकड़ो, पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करो। जब गैर कानूनी चीज़ पी रहे हैं तो उसके भी तो होनी चाहिए ना। मरेंगे लेकिन अगली पीढ़ी तो बचेगी। जी बिल्कुल, अगली पीढ़ी बचे किसी तरीके से, यही तमाम जो ग्रामीण हैं उनका कहना है। भाई, अब कब तक बैठोगे यहाँ पर, क्योंकि जब पहले पुलिस कार्रवाई नहीं कर चुकी थी तो अब कहाँ उम्मीद आपको? जब तक प्रशासन इनको पकड़ नहीं लेती जब तक ये धरना सदल चलता रहेगा। तो ऐसे ही इस गर्मी में बैठेंगे यहाँ पे? बिल्कुल बैठेंगे जी। तो यहाँ पर बड़ी जो बात कह दी गई है कि जब तक जितने भी लोग हैं जो नशा बेचते हुए हैं और जो अवैध नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये जो धरना है ये बिल्कुल इसी प्रकार से चलेगा। यहाँ पर ग्रामीण पहुँचे हुए हैं और अब लगातार जो धरने पर जो ग्रामीणों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जाती रहेगी। और यहाँ पर स्पष्ट कहना है कि जब तक पुलिस प्रॉपर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने पुलिस जो है कुछ जो आरोपी व्यक्ति हैं जो नशा खरीदते हुए पाए गए हैं उनको यहाँ से ले जाते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो बाकी ग्रामीण हैं वो यहाँ पर सकते में हैं कि प्रॉपर कार्रवाई हो, एक पुख्ता कार्रवाई हो, ताकि किसी भी तरीके से जो ग्रामीण जो हैं वो नशे से और जो युवा जो पीढ़ी है वो नशे से कहीं ना कहीं बच पाएँ। तो यहाँ पर बड़ी बात यही है कि अब ग्रामीणों ने अपने हाथ में नशा मुक्त गाँव को बनाने का जो है लक्ष्य ले लिया है और अब यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। और धरने के बाद अब देखना होगा चरखी दादरी पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा और इन लोगों को कब तक राहत दी जाएगी। बाकी हम आप लोगों तक सूचनाएं बना करके रखेंगे। आप बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।